दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 421 नंबर का लेक्चर है। अगर आप ध्यान देंगे तो आज इंडियन ज्योग्राफी का हमारा 91 नंबर का लेक्चर दोस्तों आज मैं अटेंड करने चल रहा हूं। तो आज हमारा 91 नंबर का लेक्चर है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ भारत के भूगोल में। ठीक है, इसके पहले विश्व भूगोल में डिटेल में मैंने आपको 100 लेक्चर में दोस्तों पढ़ाया था और ये आप ध्यान देंगे। और आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 12,630 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। जो हमने टॉपिक चूज किया दोस्तों, टॉपिक है कि एनटीपीसी की कोयला आधारित जितने भी परियोजनाएं चल रही हैं उन सभी परियोजनाएं से संबंधित सवाल आज हम पूछेंगे और बताएंगे कि परीक्षा में कैसे सवाल आते हैं। जैसे सिंगरौली हो गया, टांडा हो गया, रिहंद हो गया, फिरोज गांधी, मेजा, कहलगांव, बाढ़ दोस्तों नाम है। ठीक है, बाढ़, बरौनी, पतरातू, जिंदल, तूतीकोरिन, उसी तरह से दादरी, विंध्याचल, सीपत, ललपनिया, बांजेडी, सतपुड़ा, अमरकंटक, संजय गांधी, श्री सिंगाजी, कोरबा, एन्नौर, लैंको, तलचर, फरक्का, बकरेश्वर, मेजिया, रामागुंडम, सिंगरेनी, ये सभी दोस्तों किसी न किसी प्रकार से एनटीपीसी से संबंधित हैं दोस्तों और यहां से बहुत सारे सवाल बनते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने एक जो है बहुत सारे बैच बना के रखे हैं। इनमें से दोस्तों एक जीएस का बैच है हमारे पास, जो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। आप केवल एक मौका दीजिए, ये जरा सोचिए जो इंसान मुफ्त में इतनी अच्छी क्लास देता है वो अपने पेड कोर्सेज में कितनी मेहनत करता होगा। ठीक है, आप एक बार डेमो देखिए फिर दोस्तों आप क्लास ज्वाइन कीजिए, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो पाएगी। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए, पहला सवाल दे रहा दोस्तों सिंगरौली। क्या दे रहा है? सिंगरौली। बहुत ध्यान से पढ़ेगा। सिंगरौली कोयला आधारित परियोजना यह कहां स्थित है ये आपको बताना है। तो याद रखेगा यह स्थित है दोस्तों सोनभद्र में। कहां पर स्थित है? यह सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, पहला सवाल याद रखेगा। सोनभद्र आते ही आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सोनभद्र में दोस्तों किस जगह पर? तो सोनभद्र में शक्तिनगर का नाम सुना होगा, शक्तिनगर टाटा। ठीक है, शक्तिनगर टाटा का नाम सुना होगा, यह शक्तिनगर टाटा में ही दोस्तों स्थित है। इसी तरह से एक और लिखेगा सिंगरौनी, यह रौली है। अगर दोस्तों आपसे पूछे सिंगरौली, क्या पूछे? रौनी, सिंगरौनी, तो सिंगरौनी याद रखेगा दोस्तों, यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? जो सिंगरौनी है यह आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और सिंगरौनी में जो प्लांट है ना उसका नाम है विंध्याचल। क्या नाम दोस्तों? इसका नाम है विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल पावर प्लांट। ठीक है, विंध्याचल पावर प्लांट इसका नाम है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो एमपी में स्थित है सिंगरौली। और एक और पढ़ते हैं सिंगरेनी। क्या पढ़ते हैं? एक और आप पढ़ते हैं, उसका नाम है सिंगरेनी। जो सिंगरेनी है दोस्तों यह आपके तेलंगाना में स्थित है। तो काफी मिलता जुलता नाम है, इस वजह से हो सकता है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो, लेकिन समझने के आपके ऊपर है। अगर समझेंगे तो अपने आप जो है याद हो जाएगा। अगला सवाल करा टांडा। टांडा कोयला आधारित जो परियोजना दोस्तों ये कहां पर स्थित है? तो याद रखेगा टांडा जो जगह है, टांडा एक्चुअली एक जगह का भी नाम है दोस्तों। और ये जगह जो स्थित है अंबेडकर नगर में। कहां स्थित है? अंबेडकर नगर। ठीक है, अंबेडकर नगर। और अंबेडकर नगर दोस्तों कहां पर स्थित है? तो यह भी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, टांडा अंबेडकर नगर में। इसको आप याद रखेंगे। जो टांडा है ये टेराकोटा के लिए फेमस है। टांडा दोस्तों किस लिए फेमस है? तो याद रखेगा यह टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखेंगे। वैसे टेराकोटा के लिए दोस्तों और कौन कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखेगा टेराकोटा के लिए निजामबाद बहुत फेमस है। ठीक है, निजामबाद। ठीक है, निजामबाद ये आजमगढ़ में स्थित है। यह भी दोस्तों टेराकोटा के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के टेराकोटा जो है दोस्तों इनको जो है जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि रिहंद थर्मल पावर स्टेशन ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा रिहंद नदी ये बहती कहां है दोस्तों? वहीं सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में। ठीक है, याद रखिएगा सोनभद्र उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो कृत्रिम जलाशय है जो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है वो भी दोस्तों यहीं पर बना हुआ है। इसी के पास में गोविंद बल्लभ पंत जलाशय भी स्थित है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। ठीक है, याद रखेंगे ये क्या है? सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है दोस्तों, कृत्रिम जलाशय है। यह भी दोस्तों कहाँ स्थित है? वहीं आपके सोनभद्र उत्तर प्रदेश में ही दोस्तों स्थित है। यह सोनभद्र के स्पेशली किस एरिया में है दोस्तों? तो वहां पर एक एरिया पड़ेगा आपको रेणुकूट। क्या पड़ेगा?
रेणुकूट, ये रेणुकूट वाले एरिया में है। जैसे कि आपका जो सिंगरौली था ये आपके शक्तिनगर टाटा वाले एरिया में है, उसी तरह से रेणुकूट वाले एरिया में है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। करा कोयला आधारित दादरी परियोजना, परीक्षा में बार बार आता दोस्तों कि दादरी परियोजना जो कोयला आधारित है यह कहां पर स्थित है, दादरी परियोजना यह किस जगह पर स्थित है, ऐसे सवाल आता है। तो यह भी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर दोस्तों, याद रखेंगे, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। और गौतम बुद्ध नगर दोस्तों कहां पर है, यह भी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर दादरी परियोजना है, कौन सी है, दादरी, ठीक है, दादरी दोस्तों आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे ही सवाल आता है कि कौन सी परियोजना कहां स्थित है, सिर्फ उसका नाम देता है और लोकेशन जानना चाहता है। बाकी आप जान ही रहे हैं कि आज हम मुख्य रूप से एनटीपीसी की कोयला आधारित परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी जो कोयला आधारित परियोजनाएं हैं, यहां दोस्तों कोयला के माध्यम से बिजली पैदा किया जाता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे कह रहा है कि फिरोज गांधी, आगे आपको संजय गांधी भी मिलेगा, ठीक है। कह रहा है फिरोज गांधी कोयला आधारित विद्युत संयंत्र दोस्तों कहां स्थित है। फिरोज गांधी के नाम पर जो विद्युत संयंत्र है, याद रखिएगा, ये कहां पर स्थित है, तो आपके ऊंचाहार में स्थित है। ऊंचाहार ये रायबरेली के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हो सकता है परीक्षा में ऊंचाहार ऑप्शन दे दे, या ऊंचाहार नहीं मिलेगा तो रायबरेली ऑप्शन देगा, और रायबरेली के अलावा फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी यह उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के अंतर्गत ऊंचाहार नामक स्थान पड़ता है। यह वहीं पर दोस्तों बना हुआ है, क्या बना हुआ है, फिरोज गांधी कोयला आधारित जो प्लांट है दोस्तों वहीं लगा हुआ है, इसे ध्यान देंगे। करा मेजा, मेजा थर्मल पावर स्टेशन दोस्तों कहां है, तो मेजा थर्मल पावर स्टेशन याद रखिएगा, यह मेजा जगह का भी नाम है। और मेजा दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, यह प्रयागराज के अंतर्गत आता है। और प्रयागराज दोस्तों याद रखिएगा किसके अंतर्गत आता है, यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। हो सकता है और डिटेल में पूछ ले तो मेजा के अंतर्गत भी दोस्तों एक गांव पड़ता है, कोढ़हार गांव। कौन सा गांव, कोढ़हार गांव। यह कोढ़हार में स्थित है दोस्तों मेजा थर्मल पावर प्लांट, यह कोढ़हार में स्थित है। नैनी से जब आप मिर्जापुर की तरफ जाएंगे तब रास्ते में आपको यह मेजा थर्मल पावर स्टेशन आपको नजर आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा कहलगांव, ठीक है। कहलगांव कोयला आधारित विद्युत संयंत्र दोस्तों यह कहां पर स्थित है, ठीक है। नाम क्या है, कहलगांव, और यह कहां पर स्थित दोस्तों, तो याद रखिएगा बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जितने प्रमुख थे मैंने आपको बता दिया, यह आपके बिहार में स्थित है। बिहार में कहां स्थित है दोस्तों, तो बिहार में भागलपुर का नाम आपने सुना होगा, जी हाँ, भागलपुर का नाम सुना होगा। यह बिहार के भागलपुर में स्थित है और इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, का एक सवाल और परीक्षा में आता है कि इसके लिए कोयला स्रोत कहां से, इसका मतलब कोयला स्रोत कहां से कोयला उठाया जाता है इसके लिए, इसका कोयला स्रोत जो है दोस्तों ये राजमहल है। क्या है दोस्तों, राजमहल। राजमहल के आसपास की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है, तो वहां से इसका कोयला क्षेत्र है। बाण दोस्तों, पहले मुझे भी लगा कि बाण जो है ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि बाण जो है दोस्तों एक स्थान का नाम है। बाण क्या है दोस्तों, यह स्थान का नाम है, ठीक है। और कहां पर ये बाण पड़ता है दोस्तों, तो याद रखिएगा बाण जो स्थान है ये आपके बिहार में, तो वहीं पर दोस्तों बाण नामक स्थान पे बाण कोयला आधारित विद्युत संयंत्र दोस्तों लगाया गया है, ठीक है। और बाण किस जगह पे दोस्तों, तो याद रखिएगा ये पटना के निकट है, ठीक है। पटना के निकट बाढ़ नामक स्थान पर, ठीक है, बाढ़ नामक स्थान पर यह जो स्थित है, इसे भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। बाढ़ इसका नाम ही है दोस्तों, फिर आपको समझा रहा हूं, आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सर ये कैसे सवाल हैं, लेकिन ये बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूं एकदम परफेक्ट और सही है, ठीक है। इसी तरह से बरौनी, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सीधा सीधा आता है कि बरौनी पावर प्लांट दोस्तों कहां स्थित है, या थर्मल पावर प्लांट दोस्तों ये कहां स्थित है, तो ये आपके बिहार में स्थित है। बिहार में किस जगह पर, तो बिहार में बेगूसराय का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। बिहार में बेगूसराय का नाम सुना होगा, तो ब से बरौनी याद रखेगा, ब से बेगूसराय बिहार याद रखेगा, ये स्थित है। और इसे किसके सहयोग से बनाया गया था दोस्तों, तो याद रखेगा इसे रूस के सहयोग से दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। बेगूसराय वाले इस बरौनी ताप विद्युत केंद्र का निर्माण किसकी सहयोग से हुआ था, किस देश के सहयोग से, तो रूस के सहयोग से हुआ था। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, इसे आप जो है ध्यान में रखेंगे। करा पतरातू,
पतरातू दोस्तों ताप विद्युत केंद्र ये कहां पर स्थित है? परीक्षा में बहुत बार दोस्तों ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। पतरातू बहुत अच्छा सवाल है, बच्चों को यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। पतरातू जो है दोस्तों ये आपके झारखंड में, पहले दोस्तों बिहार में था, लेकिन आपको पता है कि बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण हुआ है। 36 उत्तर झारखंड की स्थापना दोस्तों कब किया गया था? मैं आज झारखंड की स्थापना पूछ रहा हूं आपसे, ऐसा मत समझिएगा पतरातू का पूछ रहा हूं, ठीक है। झारखंड की स्थापना कब हुआ है? तो 36 उत्तर झार यानी 15 नवंबर सन 2000 को दोस्तों झारखंड की स्थापना हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। और पहले बिहार के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ये झारखंड के अंतर्गत आता है। झारखंड में एक रामगढ़ नामक जगह पड़ता दोस्तों, ये रामगढ़ में स्थित है, ठीक है, झारखंड के रामगढ़ में स्थित है। और याद रखेगा ये जो पतरातू ताप विद्युत केंद्र है यह भारत का पहला जो है प्रदूषण मुक्त, भारत का पहला प्रदूषण मुक्त इकाई दोस्तों इसे घोषित किया गया है। प्रदूषण मुक्त इकाई के रूप में दोस्तों इसे घोषित किया गया है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। जो पतरातू ताप विद्युत केंद्र है इसे भारत का पहला प्रदूषण मुक्त थर्मल पावर प्लांट दोस्तों घोषित किया गया है। तो इतना बड़ा रिकॉर्ड दोस्तों इस पतरातू के नाम पर है, और इस वजह से तो सवाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद तो रखना ही चाहिए आपको। अगला लिख रहा है कोयला आधारित ललपनिया दोस्तों प्लांट, जो पावर प्लांट है ललपनिया प्लांट, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? तो यह भी आपके झारखंड में स्थित है। जिला आपका बदल जाएगा, यह झारखंड के बोकारो में स्थित है, ठीक है। बोकारो का नाम तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। बोकारो में बहुत सारे दोस्तों कोयला की खदानें स्थित है, वैसे सबसे ज्यादा तो झरिया में है, लेकिन बोकारो भी याद रखेगा, ठीक है। इस ललपनिया का एक दूसरा नाम है, इसका अन्य नाम जरा याद रखिएगा, इसका अन्य नाम है अन्य नाम, ठीक है। अन्य नाम में दोस्तों क्या आता है? इसको तेनू घाट के नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? तेनू घाट के नाम से बुलाते हैं। ललपनिया, वैसे परीक्षा में भी दोस्तों ललपनिया ही देता है, तेनू घाट कम देता है। तेनू घाट पावर प्लांट या तेनू घाट ताप विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। तो चाहे ललपनिया दे दे चाहे तेनू घाट दे दे, एक ही सवाल है। ये आप याद रखिएगा, बोकारो में स्थित है झारखंड में, ठीक है। बोकारो कहां पड़ता है? झारखंड के अंतर्गत आता है। अगला सवाल दे रहा है बांजेडी। क्या दिया दोस्तों? बांजेडी जो पावर प्लांट है दोस्तों ये कहां पर स्थित है? बांजेडी, तो याद रखेगा यह भी आपके झारखंड राज्य में ही स्थित है, झारखंड में ही स्थित है। झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो याद रखेगा गिरिडीह जिला, ठीक है। कौन सा जिला दोस्तों? गिरिडीह जिला, ठीक है। गिरिडीह का नाम सुना होगा ना, गिरिडीह जिला, ठीक है। तो याद रखेगा, नहीं, कोडरमा जिला। गिरिडीह तो वो बाबा की नगरी हो जाएगी, ठीक है। तो कोडरमा जिला इसको याद रखेंगे, कोडरमा, ठीक है। कोडरमा जिला दोस्तों जो झारखंड में, ये उसके अंतर्गत। एक बार स्टार लगा लीजिए, चेक कर लीजिए, जब डाउट होता है ना, पेन दोबारा चलती तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। एक बार में दिमाग से जो बातें निकलती है वही सही रहती है, ठीक है। लेकिन गिरिडीह नहीं, कोडरमा ही है, ठीक है, कोडरमा, ठीक है। बांजेडी याद रखेगा, डी से डी में मिला रहा था इस वजह से निकल गया। बांजेडी जो है गिरिडीह के अंतर्गत नहीं आता है, कोडरमा के अंतर्गत आता है। झारखंड के कोडरमा में स्थित है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। कोडरमा में स्थित है, डी से डी मत मिलाइएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। करा कोयला आधारित विंध्याचल परियोजना, मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया हूं, ठीक है। विंध्याचल जो परियोजना दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहां स्थित है? ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों कहां पर? तो मैंने आपको पीछे बताया था सिंगरौली। क्या बताया था? रौली मत करिएगा, सिंगरौली बताया था, सिंगरौली, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है। सिंगरौली ना, सिंगरौली, यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है, इसको याद रखेंगे। और इसे दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो सिंगरौली है इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में दोस्तों इसे जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी मध्य प्रदेश में एक शासन नाम का भी दोस्तों पावर प्लांट है, शासन, ये भी बड़ा सा नाम है लेकिन याद रखेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र दोस्तों ये कहां पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला का नाम भी सुना होगा, नर्मदा ताप्ती के बीच में दोस्तों मिल जाएगा आपको सतपुड़ा, ठीक है। यह भी जो है कहां स्थित है दोस्तों? सतपुड़ा जो पावर प्लांट है, महाराष्ट्र नहीं करना है, मध्य प्रदेश जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश में कहां पर दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में दोस्तों यह स्थित है। इसका नाम है, यह भी एनटीपीसी का है यूनिट है, याद रखेगा, पहली बात। दूसरी बात याद रखेगा, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट के नाम से इसे
जानते हैं, ठीक है। अमरकंटक, अमरकंटक दोस्तों ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक की पहाड़ी से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे नर्मदा हो गया, सोन हो गया, ये सब यहीं से निकलती हैं। वही कह रहा है कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र ये कहां पर पड़ता है, यह भी आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है। जिला का नाम दोस्तों आपके लिए ज्यादा खास यहां पर हो जाता है, याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकलती है, ठीक है। जिले से नहीं निकलती, अनूपपुर, अनूपपुर जो जगह है दोस्तों, अनूपपुर, ठीक है, ये अनूपपुर में स्थित है दोस्तों। क्या ये पावर प्लांट हम बात करें, निकलती नहीं तो नदी की बात होगी, वो तो अमरकंटक से निकलती दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे। यहां पर सवाल जो है दोस्तों वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कौन सा पावर प्लांट किसकी सहयोग से बना, एनटीपीसी का है या किसी और का है। वो वैसे खास करके जितने भी थर्मल पावर प्लांट है सब दोस्तों एनटीपीसी के हैं, सिर्फ लोकेशन आपके लिए यहां पर मायने रखता है, इस वजह से फटाफट हम देखते चल रहे हैं, ठीक है। ये जो जीएस की क्लास चल रही है, जो आज 421 नंबर की क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, अगर आप शुरुआत से देखेंगे दोस्तों तो इसी सीरीज में मैंने एंशिएंट मिडावल मॉडर्न पढ़ाया है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 45 लेक्चर तक अगर आपने पढ़ा तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 96 से 91 तक पढ़ा तो मिडावल कंप्लीट हो जाएगा। 92 से 150 तक पढ़ा तो मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहते हैं ना कि सब सीक्वेंस में पढ़ाया जाए आपको, तो सीक्वेंस में आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी जो संविधान विषय है, यह अभी कुल 80 लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है, 151 से 230 तक में। इसके बाद 231 से लेकर के 330 पूरे 100 लेक्चर में आपको विश्व का भूगोल पढ़ाया गया है, और तब जाके 331 नंबर से आज आप 421 नंबर तक आ गए हैं, और आज हम अपनी 91 नंबर की क्लास अटेंड कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, अभी तो आपका इंडियन ज्योग्राफी चल ही रहा है, ठीक है। खत्म हो जाएगा तो पता ही चल जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए जुड़िए साथ में चैनल के साथ और तैयारी कीजिए। अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा तो जाके देखिए, क्योंकि उसके बिना तैयारी में मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। चलिए अब देखिए संजय गांधी, पीछे मैं एक बार आपको याद दिला दूं, पीछे दोस्तों आपने पढ़ा था फिरोज गांधी, क्या पढ़ा था, फिरोज गांधी, फिरोज गांधी ताप विद्युत केंद्र पढ़ा था ना। ये कहां पर था दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था ऊंचाहार, मुझे पता आप भूल जाओगे, ठीक है। ऊंचाहार, ऊंचाहार दोस्तों रायबरेली के अंतर्गत आता है। रायबरेली कांग्रेस की बहुत अच्छी सीट है यहां से, ठीक है, और स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। अभी अगला सवाल दे रहा है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र ये कहां पर है, तो संजय गांधी वाला ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। संजय गांधी वाला जो है ये आपके एमपी में उमरिया में स्थित है, ठीक है। कहां पर, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इसके अंतर्गत दोस्तों एक जगह पड़ता है उमरिया, ठीक है, उमरिया। तो संजय गांधी वैसे कम उम्र में चल बसे थे, ठीक है, तो उसी से याद रखेगा उमरिया, उमरिया यहां पे फोकस कीजिएगा संजय गांधी पर, तो आप जो है गलत नहीं करेंगे, हमेशा जो है आप सही जवाब करके आएंगे। इसी तरह श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, सिंगाजी दिया है, ठीक है। पीछे दोस्तों आपने सिंगरौली पढ़ा था, सिंगरौली, सिंगरौली पढ़ा था, वो दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सिंगरौली वाला ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और पीछे दोस्तों एक और आपने देखा था सिंगरेनी, क्या पढ़ा था, सिंगरेनी, सिंगरेनी दोस्तों आप आगे जाके पढ़ेंगे तेलंगाना में स्थित है। कहां पर, तेलंगाना, तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कर श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन दोस्तों ये कहां पर स्थित है, तो दोस्तों यह भी आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में कहां पर, तो मध्य प्रदेश में खंडवा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है खंडवा, उधर दोस्तों जब आप जाएंगे, अरे इंदौर के बगल में तो उज्जैन है, वहां महाकालेश्वर है, और एक और कौन है दोस्तों, वो क्या नाम है, अरे नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर दोस्तों खंडवा में ही है। तो मध्य प्रदेश के खंडवा में श्री सिंगाजी वाला है, ठीक है। और वहीं पर एक जगह और पड़ता है डोंगालिया, ठीक है, जैसे उमरिया था वैसे दोस्तों डोंगालिया याद रखेंगे, डोंगालिया, ये डोंगालिया में श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट दोस्तों बना हुआ है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे ये करक कोयला आधारित सीपत परियोजना, जी हाँ सीपत, अच्छा याद रखेगा दोस्तों शासन नामक एक परियोजना है, शासन परियोजना, ठीक है। ये दोस्तों कहां पर, ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन सीपत परियोजना यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो सीपत परियोजना है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, अब नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ अलग हो गया। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था, झारखंड का 15 नवंबर को हुआ था, और उत्तराखंड का 9 नवंबर को हुआ था। सब सन 2000 में ही दोस्तों बने थे तीनों स्टेट, ठीक है। तो यहां पर जो सीपत परियोजना है आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों बिलासपुर का नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ में
बिलासपुर का नाम सुना होगा, बिलासपुर में स्थित है और ये इस परियोजना को राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? इसे राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है, इसे आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग संजय गांधी वाला पढ़े, संजय कम उम्र में चले गए थे तो उमरिया मध्य प्रदेश में स्थित है। फिरोज गांधी वाला पढ़े, ठीक है, फिरोज गांधी के नाम से जो बना हुआ है वो ऊंचाहार रायबरेली में बना हुआ है। ठीक है, और राजीव गांधी दोस्तों याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ में है, बिलासपुर में बना हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग नाम देकर आपको पूछ सकता है, तो आप पहले से अलर्ट रहिए तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कोरबा थर्मल पावर प्लांट। अब सिंपल सी बात है, उसमें नाम तो लिख दिया, मुझे क्या है उसमें बताना क्या। ठीक है, तो कोरबा दोस्तों कहां पड़ता है? कोरबा जो जगह है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, कोलाबा दोस्तों आपके महाराष्ट्र में, लेकिन कोरबा यहां आ जाएगा। हाँ, छत्तीसगढ़ में कहां पर दोस्तों? तो याद रखेगा छत्तीसगढ़ में यह बिलासपुर में स्थित है। अगर आप यहां पे सिटी की बात करेंगे कोरबा के आसपास तो बिलासपुर में याद रखेगा। इसमें भी दोस्तों ईस्ट और वेस्ट दो हैं। ठीक है, यहां पर ईस्ट और वेस्ट दो अलग अलग यूनिट हैं दोस्तों, तो इसको जरा याद रखेंगे। अगर वेस्ट वाला देखेंगे तो वो वाला बिलासपुर में, ऐसे याद रखिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिए। अगर वेस्ट वाला पूछे, ठीक है, वेस्ट प्लांट तो याद रखेगा वेस्ट प्लांट जो है दोस्तों यह आपके बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपसे पूछे ईस्ट प्लांट दोस्तों कहां पर है? ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पढ़ते हैं ना, तो ईस्ट वाला प्लांट पूछेगा तब आप बताएगा एक जगह है जमनी पाल। क्या है दोस्तों? जमनी पाल नामक एक जगह है, ये वहां पर स्थित है। ये कोरबा थर्मल पावर प्लांट बहुत बड़ा है, ईस्ट और वेस्ट दो अलग अलग यूनिट है, इसे अलग अलग नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो कोरबा तो ही है, उसके साथ साथ जो बातें वो याद रखिएगा। जिंदल बहुत बड़ी कंपनी दोस्तों, जिंदल थर्मल पावर प्लांट दोस्तों ये कहां पर स्थित है? लीक से थोड़ा हटकर मैं सवाल दे रहा हूं, जिंदल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो अच्छा पहले आप स्टेट बताइए फिर आप जाइएगा। तो स्टेट तो दोस्तों छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में दोस्तों बना हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी दोस्तों, यह राजधानी आपके रायपुर में स्थित है और रायपुर में ही ये जिंदल थर्मल पावर प्लांट स्थित है। वहीं पर दोस्तों एक छोटा सा गांव है तमनार गांव। क्या है? तमनार गांव। क्या नाम है? तमनार गांव। ठीक है, ये स्पेशली दोस्तों तमनार गांव में ये जिंदल थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है, इससे भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से लैंको थर्मल पावर स्टेशन दोस्तों ये कहां पर है? बड़ा अच्छा सा नाम है लैंको, लंका नहीं, जी हां लैंको कह रहा है। लैंको जो है दोस्तों ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कहां पर? तो छत्तीसगढ़ में कोरबा के निकट स्थित है। छत्तीसगढ़ में कहां पर दोस्तों? कोरबा के निकट। और कोरबा के निकट दोस्तों किस जगह पर? तो यहां पर एक गांव है पथड़ी गांव। ठीक है, थोड़ा सा कठिन नाम आपको मिल रहा होगा, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें कोरबा तक ही वैसे परीक्षा में पूछेगा, पथड़ी गांव तक नहीं जाएगा। वो तो अपनी क्लास में मैंने कुछ फैक्ट के नाते दोस्तों यहां डाल दिया है कि आप थोड़ा और डिटेल में जानिए, एकदम डीप तक जानते रहिए, इस वजह से यहां दे रहा हूं आपको। करा कोयला आधारित जो तलचर परियोजना, तलचर आप दोस्तों जानते होंगे उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में उस जगह का नाम भी दोस्तों तलचर है। ठीक है, तलचर दोस्तों वहां का नाम भी है, तो उड़ीसा तलचर याद रखेगा। या फिर तलचर या फिर ऑप्शन में आपको अंगुल भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अंगुल। ठीक है, अंगुल। तो या तो तलचर मिलेगा या अंगुल मिलेगा, या तो फिर उड़ीसा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस परियोजना को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कनिहा परियोजना इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस तलचर परियोजना का एक अन्य नाम भी है, इसे कनिहा परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? कनिहा परियोजना। क्या कहते हैं दोस्तों? कनिहा परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो यह तथ्य भी आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। करा कोयला आधारित जो फरक्का परियोजना है, फरक्का बांध वगैरह दोस्तों पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। आपको तो एक लाइन में याद होगा, याद है कि नहीं? फरक्का बांध कहां दोस्तों? पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, तो ये आपको पता होगा। पश्चिम बंगाल में किस जगह पर? कोई लोकेशन? तो भैया बहुत बड़ा स्टेट है, इसके अंतर्गत दोस्तों मुर्शिदाबाद आता था। ठीक है, मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये फरक्का परियोजना दोस्तों मुर्शिदाबाद से संबंधित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है बरकेश्वर। क्या दिया दोस्तों? बरकेश्वर। एक्चुअली बरकेश्वर एक नदी का नाम है, उसी के नाम पर दोस्तों यह बना हुआ है। याद रखेगा यह बरकेश्वर नदी के तट पर स्थित है, नदी के तट पर स्थित है, इसी वजह से दोस्तों इसे बरकेश्वर नाम दे दिया गया है। ठीक है, और है कहां पर? तो ब से बरकेश्वर और ब से बंगाल। ठीक है, तो याद रखेगा यह हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल जो है आपका जवाब हो जाएगा। बरकेश्वर थर्मल पावर प्लांट जो है
ये आपके कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में। और बरकेश्वर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों जो नदी है वो बरकेश्वर है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसी तरह से पीछे दोस्तों याद रखेगा, मैंने आपको बताया था मेजा थर्मल पावर प्लांट, कंफ्यूज मत होइए, मेजा थर्मल पावर प्लांट अलग है और मेजिया अलग है। मेजा जो था दोस्तों, ये मेजा नामक जगह पड़ता था, मैंने बताया था प्रयागराज में, इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। तो ये तो दोस्तों मेजा नाम था, इसका नाम मेजा है। अभी आपके सामने जो नाम लिखा हो मेजिया लिखा हुआ है, तो मेजा और मेजिया कंफ्यूजन में मत रहिएगा, दोनों अलग अलग थर्मल पावर प्लांट है। जो मेजिया दोस्तों ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां स्थित है, मेजिया कहां पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में किस जगह पर, तो दुर्गापुर का नाम सुना होगा, दुर्गापुर का नाम सुना होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल के दुर्गा। यहां दोस्तों बहुत सारी आयरन इंडस्ट्री बनी हुई है, याद रखेंगे। और जो मेजिया है ना, ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जो है पावर प्लांट है, ठीक है, तो इसको अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है, यहां लिख लीजिए, ठीक है, यह, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा पावर प्लांट है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखेंगे। राज्य का सबसे बड़ा पावर प्लांट है मेजिया थर्मल पावर प्लांट, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और आगे आइए, कर डीपीएल, क्या दिया दोस्तों, डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन दोस्तों, ये कहां पर स्थित है, इसका नाम ही है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन। यह वर्धमान जिला का नाम सुना, वर्धमान का नाम सुना होगा, वर्धमान जिला दोस्तों ये कहां पर है, यह भी आपके पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो वहीं पर दोस्तों डीपीएल जो पावर प्लांट है ये बना हुआ है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से और आगे आइए, कर रामागुंडम, नाम पढ़ के लग रहा होगा दोस्तों साउथ इंडिया में हम एंटर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, यह भी कोयला आधारित परियोजना है, नाम है रामागुंडम परियोजना, ठीक है। कहां पर है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये आपके तेलंगाना में स्थित है। कहां स्थित है, तेलंगाना में। तेलंगाना में कहां पर दोस्तों, तो याद रखिएगा करीमनगर, ठीक है, तेलंगाना के करीमनगर में दोस्तों यह पावर प्लांट बना हुआ है, जिसका नाम है रामागुंडम परियोजना। कोयला आधारित दोस्तों परियोजना है, यहां से भी दोस्तों बिजली पैदा होती है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से सिंगरेनी आ गया, हम तो बार बार पढ़ते आए हैं दोस्तों, सिंगरेनी पावर प्लांट हमने बार बार पढ़ा दोस्तों, ये कहां पर है, तो याद रखिएगा सिंगरेनी ये आपके तेलंगाना में है। वहीं पर दोस्तों अगर सिंगरौली लिखता, सिंगरौली, ठीक है, ठीक है, तो सिंगरौली जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दो है यहां पर, एक तो सिंगरौली है जो आपके सोनभद्र में स्थित है, ठीक है, सोनभद्र में, तो प्लांट का नाम है दोस्तों याद रखेगा। और एक दोस्तों विंध्याचल परियोजना है, एक दोस्तों विंध्याचल परियोजना है। विंध्याचल परियोजना जो दोस्तों यह सिंगरौली नामक जगह में स्थित है, सिंगरौली नामक जगह में स्थित है, और यह सिंगरौली कहाँ है, एमपी में है। तो ये सब पीछे आपको पढ़ाया गया है, दोनों तीनों बातें। अभी जो हमारे सामने नाम दे रहा है वो सिंगरेनी है, मैंने बताया था ना आएगा तो तेलंगाना में ना आ रहा है, तो दोनों को जोड़ के चलिएगा। सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट ये कहां पर है, तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। और किस जगह पर दोस्तों, तो एक जगह है मंचेरियल, क्या है दोस्तों, मंचेरियल। मंचेरियल दोस्तों जिला का नाम है, ठीक है, मंचूरियन मत कर दीजिएगा, मंचेरियल दोस्तों याद रखेगा। और एक तरह से यह दक्षिण भारत का पहला सार्वजनिक पावर प्लांट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या दोस्तों याद रखेंगे, दक्षिण भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का यह प्लांट है, ठीक है। इस तथ्य को भी दोस्तों आप यहां पे जोड़कर याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। करा तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट दोस्तों ये कहां पर स्थित है, ये तो परीक्षा में इतने बार आया है, आपको पढ़ने मात्र से लग जाएगा। तूतीकोरिन दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है, त से तमिलनाडु, त से तूतीकोरिन, ठीक है। अब हम हर जगह डिटेल पढ़ रहे हैं तो यहां भी डिटेल पढ़ेंगे। यह दोस्तों एक जगह पड़ता है तूतीकोरिन में, तूतीकुड़ी एक जगह पड़ता है, क्या पड़ता है याद रखेंगे, तूतुकुड़ी, ठीक है, तूतुकुड़ी जगह पड़ता है, ये स्पेशली तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में स्थित है, याद रखेंगे। और तमिलनाडु जब पूछे ना तो आप याद रखेगा, तमिलनाडु में एक परियोजना और चलती है, नगाई प्लांट दोस्तों कहां पर स्थित है, नगाई प्लांट आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, नगाई प्लांट भी आपके तमिलनाडु में ही स्थित है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए, अगला सवाल दे रहा है एन्नौर थर्मल पावर प्लांट दोस्तों ये कहां पर स्थित है, तो एन्नौर भी दोस्तों कहां स्थित है, एन्नौर भी आपके तमिलनाडु में ही स्थित है, ठीक है। एन्नौर वहां एक जिले का भी नाम है दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है, तो याद रखिएगा
ये एन्नौर पावर प्लांट जो है ये तमिलनाडु के एन्नौर में स्थित है, ठीक है। अब इसके आगे मुझसे मत पूछिएगा, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे एन्नौर में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्पेशली दोस्तों जो सवाल बनते हैं परीक्षा में वैसे ही बनते हैं कि बताइए कौन से पावर प्लांट किस जगह पे स्थित है, बस ऐसे ही सवाल आते हैं, इससे ज्यादा डीप जो है सवाल नहीं पूछा जाता है। तो जिस तरह की चीजें मैं आपको दे रहा हूं ना, एकदम पढ़ लीजिए सिस्टमेटिक तरीके से, आपको केवल यहीं पे क्लासेस मिलेंगी। आप देख रहे हैं धीरे धीरे हम लोगों ने एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न 3 विषय कवर किया। संविधान छोटा था उसको कवर कराया, पूरा विश्व का भूगोल कवर कराया, पूरा इंडियन ज्योग्राफी। मुझे लगता बस ये आखिरी हफ्ता चलने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर पूरा इंडियन ज्योग्राफी भी आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम एक नए विषय को शुरू करेंगे, साइंस, ठीक है। कई बच्चे इकोनॉमिक्स के लिए बोल रहे थे, बट साइंस पहले पढ़ते हैं। साइंस थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और मजा भी आएगा आपको पढ़ करके। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये मैं सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा। पहले तो फिजिक्स ही स्टार्ट करूंगा, बाद में केमिस्ट्री आऊंगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि बड़ा बोरिंग वाला विषय है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से आपको फिजिक्स भी कवर कराया है। आप एक मौका तो दीजिए नितिन सर को, क्यों परेशान है, एक मौका दीजिए। आपको लगेगा कि इनसे पढ़कर क्या आप नहीं भरोसा होता ना, तो आप एक एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड कीजिए, स्टडी 91 ऑफिशियल नया एप्लीकेशन, उसे डाउनलोड कीजिए। वहां पे आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच पढ़ के देखिए, डेमो देखिए भैया, बैच मत खरीदिए, डेमो। मैं बार बार समझाता हूं, पहले डेमो देखिए। देखिए डेमो देखे रहेंगे ना तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आप अनपढ़ हैं, आपने कभी कोई विषय पढ़ा ही नहीं। जब आप मेरे से कोई विषय पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि इस इंसान से पूरा विषय पढ़ना ठीक है या नहीं ठीक है, डिटेल में। और मेरा फोकस होता है, मैं चाहता हूं कि मेरे जो अपने बच्चे हैं ना वो किसी विषय को एक बार पढ़ें, सिर्फ एक बार पढ़ें जीवन में, चाहे उन्हें कोई भी एग्जाम देना हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा एग्जाम, दोबारा इस विषय को नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने ये हिस्ट्री पढ़ा है। बहुत जल्द दोस्तों पॉलिटी का बैच आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैं एक एक बैच क्रिएट कर रहा हूं, वो सब बैच आपके सामने आएंगे फाउंडेशन कोर्स के तहत, ठीक है। तो आप आइए अपनी तैयारी कीजिए और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जुड़िए आप हमारे साथ। और अच्छा लगता हो क्लास हमारी तो लाइक कमेंट आप जरूर कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।